वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे का पार्ट 4 है। अगर आप सबने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप पहले उन्हें देख लेना ताकि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आए। सो ड्रामा को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम ओहानी और उसकी बेस्टी दो फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि सुंगजू के घर आई होती है, क्योंकि ओहानी पूरे स्कूल को पता हो चुका था कि सुंगजू और ओहानी अपने एक दूसरे के साथ स्टडी करते हैं। तो ओहानी ने अपने बेस्ट फ्रेंड्स को सब कुछ बता दिया होता है कि वो सुंगजू के घर में रहती है। तभी वहाँ पे सुंगजू की मॉम आती है और ओहानी के साथ अपने फ्रेंड्स को देख के उन्हें अंदर लेके जाती है और उन्हें कुछ खाने को देती है और बातें कर रही होती है। तो बाहर से हमारा जिन देख लेता है और उसे ये देख के बहुत ज़्यादा शौक लगता है कि वो सुंगजू के घर में रहती है और वो परेशान हो जाता है। हम ओहानी और उसके फ्रेंड्स को अंदर देखते हैं जो कि सुंगजू की मॉम के साथ बहुत अच्छे से बातें कर रहे होते हैं। वहाँ पर सुंगजू आता है गुस्से में, क्योंकि उसे ऐसे लगता है कि ये सब फ़ोटोज़ ओहानी ने डाली है स्कूल के वेबसाइट पे। तो सुंगजू की मॉम कहती है ये सब मैंने किया है, उसे मत चिल्लाओ। तो सुंगजू ऊपर अपने रूम में चला जाता है उसके पास। थोड़ी देर बाद ओहानी अपने रूम से बाहर आ रही होती है तो सुंगजू उसे कहता है कि तुम पागल हो क्या, तुमने ऐसा क्यों किया, पूरे स्कूल को क्यों बता दिया कि हम दोनों एक साथ पढ़ाई करते हैं, क्या तुम ये भी बता दोगे कि हम एक साथ रहते हैं। तो ये सब सुन के ओहानी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद रात में वो अपनी बात कर रही होती है तो अपने पापा को कहते हैं नहीं सब लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे से रखते हैं। और ये सब कुछ सुन के सुंगजू को समझ आता है कि ये सब कुछ ओहानी ने जानबूझ के नहीं किया और उसकी कोई गलती नहीं की है। और ओहानी को सुंगजू के साथ बिताई हुई पूरी अच्छी अच्छी यादें आ रही होती है। तब उसे याद आता है कि सुबह सुंगजू ने कैसे उसे बहुत ज़्यादा डांटा और कैसे बिहेव किया उसके साथ। और वहाँ पे सुंगजू भी यही सोच रहा होता है कि शायद मैं ओहानी को गलत समझ रहा हूँ। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सुंगजू की मॉम ने ओहानी की दो बेस्टीज ओहानी को और सुंगजू सबको बोलती है सुंगजू की मॉम कि चलो अब हम पिकनिक पे जाने वाले हैं आज सब लोग। और हम स्कूल में देखते हैं कि जिनको कुछ पता नहीं होता, जिन सब पूछ रहा होता है कि ये लोग कहाँ गए हैं। तो तभी क्लास टीचर कहते हैं कि वो लोग पिकनिक पे गए। ये सुन के जिन तो क्लास छोड़ के बाहर आ जाता है और कहता है कि पिकनिक पे। तभी उसके पापा आते हैं और वो अपने पापा की बाइक लेके ओहानी के पीछे चला जाता है। उसके बाद हम ओहानी और पूरी फैमिली को देखते हैं जहाँ पे हमारी कबाब में हड्डी भी आई होती है जो कि सुंगजू की पीछे पड़ी होती है, उसके टॉपर क्लास की होती है और वो सुंगजू के साथ मस्ती कर रही होती है। उसके बाद हम सुंगजू और पूरी फैमिली को एक साथ पिकनिक मनाते हुए देखते हैं। तभी वो जो हमारी कबाब में हड्डी आई होती है वो बहुत ज़्यादा हॉट बन के आती है। तभी सुंगजू ओहानी के पास आता है और उसे सॉक्स दे के कहता है शायद तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सोच के ओहानी को याद आता है और ओहानी बहुत ज़्यादा गुस्से में सुंगजू के पास जाने लगती है लेकिन गिर जाती है। तो सुंगजू फिर से उसे टीज करने लगता है तो वो उसके पीछे उसे मारने के लिए दौड़ रही होती है और वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं एक साथ। दूसरी तरफ हम हमारे प्यारे जिन को देखते हैं जिसकी स्कूटी बीच में ही बंद हो जाती है। तो जिन अपनी स्कूटी को देखने लगता है तो वो फट जाती है लेकिन जिन को कुछ नहीं होता। फिर हम ओहानी और सबको देखते हैं जो कि बीच पे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं और ओहानी अपने छोटू के साथ मस्ती कर रही होती है। तभी छोटू उसे चिढ़ाते हुए भाग रहा होता है तो पानी में डूबने लगता है। पहले तो ओहानी को समझ नहीं आता। ओहानी ज़ोर ज़ोर से हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है लेकिन किसी को सुनाई नहीं देता। तो ओहानी कुछ ना सोच के छोटू के पास भागते जाती है और उसे बचाने लगती है, लेकिन ओहानी को भी स्विमिंग नहीं आती होती है। वहाँ पे सुंगजू देख लेता है ओहानी और छोटू को, तो वो भाग के उन दोनों को बचाने के लिए जाता है और उन्हें पानी से बाहर निकाल लेता है। छोटू को हम देखते हैं कि वो ठीक है, उसे सिर्फ थोड़ा सा पानी गया होता है उसके पेट में और ओहानी बहुत ज़्यादा सैड होती है कि कुछ हो जाता तो छोटू को। उसके बाद रात में हम ओहानी और उसके डैड को देखते हैं। तभी वहाँ पे सुंगजू आता है और ओहानी को गर्म पानी देता है कि पी लो, तुम्हें थोड़ा ठीक लगेगा। तो ओहानी के डैड सुंगजू को थैंक यू कहते हैं कि मेरी बेटी को बचाने के लिए। और सुंगजू ओहानी को डांट रहा होता है कि तुम ऐसे क्यों कूद गई, तुम्हें तो स्विमिंग नहीं आती है ना। तो ओहानी कहती है क्या करूँ, मैं कुछ छोटू को कुछ नहीं होने दे सकती थी, मुझे बहुत गुस्सा आया। थोड़ी तभी वहाँ पे जिन आता है जो कि बहुत बुरी हालत में होता है। उसके बाद सोने का टाइम होता है तो छोटू और सारी गर्ल्स गाड़ी में सोने वाली थी। तो छोटू ओहानी को देख रहा होता है कि उसने कैसे उसकी हेल्प की जबकि उसे स्विमिंग भी नहीं आ रही थी।
और बाहर हम सुंगजू और जिन को देखते हैं, जहाँ पे जिन सुंगजू को कह रहा होता है थैंक यू मेरी ओहानी को बचाने के लिए। तो सुंगजू कहता है कुछ नहीं, वो कुछ काम की नहीं, और वो ओहानी सुन लेती है। उसके बाद नेक्स्ट डे हम ओहानी और उसके फ्रेंड्स को देख रहे होते हैं, जो कि घर पे पढ़ाई कर रही होती है। तो ओहानी ने अपनी बुक्स में कुछ अपनी गोल्स लिखे होते हैं और वो अपने फिर पढ़ाई भी कर रही होती है। उसके बाद वो धीरे धीरे सुंगजू के पास जाती है, क्योंकि उसे कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन सुंगजू बताता है पहले बार। लेकिन थोड़ी देर बाद ओहानी फिर से आती है सुंगजू के पास, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के पास जाती है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो आती है सुंगजू के पास, तो सुंगजू पहले तो हाँ कहता है, उसके बाद सुंगजू सोने जाता है। फिर आती है ओहानी, सोने के बाद फिर से आती है ओहानी क्वेश्चन पूछने के लिए। ऐसा करके सुंगजू को बहुत परेशान करते हैं तीनों मिलके। तो सुंगजू बहुत गुस्सा हो जाता है। और उसके बाद हम दूसरे दिन स्कूल में देखते हैं कि पूरे क्लास को पता चल जाता है कि ओहानी और सुंगजू एक साथ पढ़ाई करते हैं सुंगजू के घर पे। तो उनको पता नहीं होता कि सुंगजू और ओहानी एक साथ रहते हैं। तो दूसरे दिन ओहानी की पूरी क्लास सुंगजू के घर पे आ जाती है पढ़ने के लिए, और ओहानी छुपी होती है। तो सुंगजू कहता है कि उठ जाओ, कहाँ पे छुपी हो तुम, और ये सब क्या है। तो ओहानी की पूरी क्लास रिक्वेस्ट करती है सुंगजू को, तो सुंगजू मान जाता है, क्योंकि उसकी मॉम भी सुंगजू को समझा रही होती है। तो सुंगजू पढ़ाने के लिए चला जाता है। उसके बाद उसके मॉम को किसी का कॉल आता है और कहते हैं कि अर्जेंट है, आ जाओ आ जाओ। तो सुंगजू की मॉम छोटू को लेके वहाँ से चली जाती है, ताकि ओहानी और सुंगजू को ज़रा प्राइवेट टाइम मिल सके और एक दूसरे को समझ सके। तो ओहानी सुंगजू के लिए रात में खाना बनाने के लिए आती है, लेकिन किचन में पूरा जला देती है सब कुछ, और पूरे किचन का हालत ख़राब कर देती है। और खाना देख के सुंगजू कहता है क्या ये खाने लायक भी है, ये पूरा जल चुका है। उसके बाद सुंगजू जाता है किचन में और बहुत अच्छे डिलीशियस डिश बनाता है, और ओहानी खाना खाते समय वाव वाव कहती है और खाने लगती है, और जिनकी तारीफ़ कर रही होती है वो तो तुमसे भी अच्छा बनाता है, वाह वो बहुत ऐसा है वैसा है। तो सुंगजू को गुस्सा आ जाता है, तो वो ओहानी की भी प्लेट ले लेता है और बाहर रख देता है और कहता है कि हो गया खाना सबका, चलो। उसके बाद रात में ओहानी सुंगजू के सोने के बाद धीरे धीरे उसके रूम में आती है, ताकि उसका होमवर्क कॉपी कर सके। चुपके से उसकी होमवर्क बुक ले लेती है और भाग रही होती है। तभी सुंगजू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम रात में मेरे रूम में क्या कर रही हो, घर पे कोई भी नहीं है, तुम्हारा इरादा क्या है, तुम इतनी रात को एक लड़के के रूम में क्या कर रही हो। ये सब कुछ बहुत ज़्यादा रोमांटिक होता है। उसके बाद हम यही एपिसोड यही पे एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से अपलोड करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती है कमेंट्स में ज़रूर बताना।